तो यहां तक बात क्लियर हुई कि यानी यहां पर बार्क आप देख रहे हैं कि बार्क जो है वो ब्राउनिश कलर का है ड्यू टू सुबरिंग की वजह से। और बार्क जो मेनली बना हुआ है वो बना है बेसिकली फ्लोएम। और अगर आप देखें कि वुड जो बना है वो जाइलम का बना हुआ है। अब अगर आप देख रहे हैं इस वुड को भी देखिए, तो इस वुड के अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट का रंग कैसा है? डार्क है सर। हाँ जी, ऑरेंज, डार्क कलर का है। तो जो डार्क कलर का पार्ट है ये कहलाता है हार्डवुड। इस पार्ट को आप क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज हार्डवुड। और जो लाइट कलर का है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? सैपवुड। सैपवुड। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ये बताइए कि वुड कितने तरीके का है? अब करूंगा इस क्लास के। हाँ भाई, ये बताइए कि वुड कितने तरीके का है? 5 2 टाइप का है। एक कौन सा वुड है? हार्डवुड। और दूसरा कौन सा है? सैपवुड। तो हार्डवुड जो है ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये सेंट्रल रीजन में मौजूद है। यानी जो हार्डवुड है वो सेंट्रल रीजन में है। और अगर सैपवुड की बात करें तो ये पेरिफेरी पर है। पेरिफेरी का मतलब क्या है? ये बाउंड्री पर है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। जल्दी बताइए। अच्छा, इसमें से ये बताइए कि क्या, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि वुड किसका बना होता है? जाइलम जाइलम का। अब जब जाइलम का बना है तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर और मिनरल्स। तो मैंने ये कहा कि ये जो सैपवुड है ये फंक्शनल होता है। सैपवुड कैसा होता है? फंक्शनल। सर हार्डवुड डेड होता है। फंक्शनल। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन सा जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट? सैपवुड वाला। और हार्डवुड वाला नॉन फंक्शनल है। हार्डवुड वाला कैसा है? नॉन फंक्शनल। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी हार्डवुड वाला कैसा है? नॉन फंक्शनल। और सैपवुड वाला कैसा है? फंक्शनल। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? फंक्शनल पार्ट समझ में आ गया, नॉन फंक्शनल पार्ट समझ में आ गया? नहीं आया? ओके, अगर इसमें आ गया है तो बहुत बड़ी चीज आ गई आपको समझ रहे हैं। और जितनी चीज आपने समझ ली इतनी बात तो जो है 11th के बच्चे भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ तक क्लियर है कहानी या नहीं है? यस सर। ओके, हाँ बोले। सर ये जो वुड और जाइलम एंड फ्लोएम के बने हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज समझ में नहीं आया? मुझे नहीं बात समझ। सर ये जो बार्क है वो फ्लोएम की बनी हुई है, ये समझ में नहीं आया, ये फ्लोएम की है। ये बात आपको समझ में नहीं आई है? अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ये बात समझ में आ गई थी आपको या नहीं आई थी? यस सर। यहाँ पर आपने देखा था कि बाहर की तरफ क्या मौजूद था? ये बाहर की तरफ फ्लोएम, ये था फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या था? जाइलम। जब ये कैम्बियम डिवाइड किया तो फ्लोएम किस तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जा रहा है। और जाइलम किस तरफ जा रहा है? पिच की साइड। अंदर की तरफ पित्त की साइड में। तो इसका मतलब एक वक्त के बाद में जाइलम पूरे के पूरे पित्त में नहीं भर जाएगा। यस सर। यस सर, यस सर। आइए, एक वक्त के बाद में ये जाइलम पूरे पित्त में भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? और जाइलम का मतलब है, जाइलम बना रहा है वुड को। यानी जाइलम किसको बना रहा है? वुड को। तो इसका मतलब देखिए सारा का सारा सेंट्रल पार्ट जो है इसमें देखिए वुड भर गया, नहीं भर गया? देखो पूरा सेंट्रल पार्ट में नहीं भर गया वुड। तो इसका मतलब सेंट्रल पार्ट में पूरे में वुड भर गया है, पक्की बात है। और बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जाइलम कहां जा रहा था? जाइलम किस तरफ जा रहा था? बाहर की तरफ। तो इसका मतलब देखिए जाइलम को फ्लोएम जो है जब बाहर की तरफ गया फ्लोएम, तो इसने बाहर की तरफ क्या बनाया है? तो फ्लोएम किसको बनाता था? बार्क को।
क्लियर है? इस बार्क में कितनी लेयर्स थी? इसमें कितनी लेयर्स थी? कॉर्क था, कैम्बियम था और सेकेंडरी कॉर्टेक्स था। क्लियर है ये बात? अब अगर Yes, देखा sir. जाए तो जो अंदर की तरफ वुड भरा है, वो वुड भी अगर देखा जाए तो दो तरीके का है। एक ऐसे सेंट्रल पार्ट देख लेते हैं, वो सेंट्रल पार्ट ऐसा डार्क कलर का है, दिखाई दे रहा है? सेंट्रल पार्ट डार्क कलर का है। और ये जो Yes, डार्क sir. कलर का है, इसको आपने नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्टवुड। Hardwood. इसको आपने क्या नाम दे दिया? हार्टवुड। और जो बाहर की तरफ है, इसको क्या नाम दे दिया आपने? दैट इज अ Sapwood. सैपवुड। कुछ बात क्लियर हुई? Sapwood. नहीं हुई? Yes, sir. हाँ, Yes, सैपवुड sir. का रंग कैसा है? सैपवुड का रंग कैसा है? Light. 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 लाइट कलर होगा सैपवुड का। देख लीजिए, लाइट कलर देखिए सैपवुड का। सर हार्डवुड और सैपवुड डेड फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी सैपवुड जो है वो फंक्शनल है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हार्डवुड की बात करें तो ये नॉन फंक्शनल है, ये काम नहीं करता, ये बंद हो चुका है, ये बेकार हो चुका है। और जब हार्डवुड बेकार हो चुका है तो ये सेंट्रल पार्ट वाला जो है, ये मैंने कहा कि डू नॉट ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। सैपवुड की बात करें तो ये फंक्शनल है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ बात समझ में आई? कोई Yes. क्वेरी बची? Yes, sir. आ गए. सर हार्डवुड सेल डेड होते ठीक हैं? है। नहीं, डेड नहीं होते हैं। पहली बात, ये जो वुड की हम बात कर रहे हैं या जाइलम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हार्डवुड के जाइलम को देखेंगे आप, तो ये जाइलम ऐसे करके अगर देखेंगे तो ये अंदर से ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया अंदर से। समझ रहे हैं? देख रहे हैं, ब्लॉक हो गया है। और Yes, जब ये sir. ब्लॉक हो गया तो इसने बना दिया हार्डवुड। और Okay, sir. अगर ये ब्लॉक नहीं होता, ये ऐसे होता सिंपल, तो ये बना देता सैपवुड। तो ये फर्क है दोनों में कि सैपवुड अंदर से हॉलो है, खाली है। और जब सैपवुड अंदर से हॉलो है, खाली है, तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और अगर हार्डवुड की बात करें तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक हो चुका है, ये ब्लॉक है और ये ओपन है सैपवुड। समझ में आ रही है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट है दैट इज हाँ जी। Yes, sir. तो मैं ये कह रहा था कि अब आते हैं बेसिकली परमानेंट टिश्यू पर। तो ये बताइए कि परमानेंट टिश्यू कौन से होंगे? जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता। सेल की तो कैपेसिटी पहली बात आपने बेहतर बताई कि सेल डिवाइड नहीं होगा। तो आपने कहा कि सेल्स डू नॉट डिवाइड, तो यानी सेल्स डू नॉट डिवाइड, सेल्स डिवाइड नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि सेल्स डिवाइड नहीं करेगा। वहां मेरिस्टेमेटिक में आपने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, जल्दी बताइए। सर इसकी सेल वॉल डेंस होगी। थिक सेल सेल वॉल, वॉल कैसी होगी? थिक, थिक होगी। ठीक होगी। साइटोप्लाज्म लाइटर होगा, लाइटर। लेस डेंस। ठीक है, लेस डेंस आप कह सकते हैं। आपने कह दिया दैट इज लेस डेंस। इसके बाद आपने तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बताया था? वैक्यूल एब्सेंट था, तो यहाँ पर वैक्यूल क्या होगा? प्रेजेंट। तो यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और क्या होगा? मैंने कहा कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। यस सर। यानी प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे, या रिड्यूस मैंने लिख दिया है कि रिड्यूस्ड हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? Yes, sir. Sir, यस सर। हाँ बताएं। the nucleus वाला point, अच्छा, न्यूक्लियस क्या था? the less functional. तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो लेस फंक्शनल है, और वहां पर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है फंक्शनल। वो प्रोमिनेंट है। मेरिस्टेमेटिक में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इन मेरिस्टेमेटिक न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। तो न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? दैट इज प्रोमिनेंट होगा।
तो न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होगा किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक के केस में। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? Sir, prominent means प्रोमिनेंट का मतलब हाईली एक्टिव, बहुत ज्यादा काम कर रहा है वहां पे न्यूक्लियस। क्लियर? इसके sir. बाद देखा जाए तो मैंने डिवाइड किया, अगर आप देखें तो परमानेंट टिश्यू को कितने टाइप के थे परमानेंट टिश्यू? पहले चलिए Simple and complex. हाँ जी, कितने टाइप के थे? तो आपने कहा था 2 टाइप्स Two. के थे। 2 टाइप में कौन कौन था? एक क्या था? Simple Simple and complex. permanent tissue, सिंपल परमानेंट टिश्यू, complex permanent tissue. दैट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा था Complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें हम, तो मैंने कहा इन दिस टाइप all the cells are similar. Similar. इस टाइप के अगर टिश्यूज में देखेंगे तो सेल्स सारे के सारे सिमिलर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्स अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब दिस इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने कहा, क्या कहा? Cells are different. Different cells. Different cells are types present. of cells together form, Complex tissue. that is together form complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, और अगर सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे तो ये बनाएंगे दैट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या यहाँ तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. Yes. हाँ जी। नेक्स्ट आइए, दैट इज द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप बताइए। So 3 types. कितने टाइप का है भैया? 3. आपने कहा कि 3 टाइप्स का है। और 3 टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हैं भाई? Parenchyma, पहला टाइप क्या है? Parenchyma. पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, और तीसरा क्या बताया आपने? Sclerenchyma. स्क्लेरेन्काइमा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अगर आ रही है तो अब देखिए अब हमने इसको कैसे याद करना है। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए हैं। पहले वाले में मैंने लिख दिए कैरेक्टर्स, और यहाँ पर आ जाइए, पहला वाला कॉलम हो गया दैट इज अ पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कॉलेनकाइमा, और तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा, दैट इज नोन एज अ स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहली बात, जो पहला फीचर है वो है बेसिकली सेल टाइप का, ठीक है, या टाइप ऑफ टिश्यू कह लीजिए, सेल टाइप कह लें या टिश्यू कह लें। सेल टाइप बल्कि ये टर्म सही नहीं है, बल्कि यहां पर टिश्यू टाइप है। और टिश्यू टाइप में अगर पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू। Living. पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? लिविंग। कॉलेनकाइमा कैसा टिश्यू है? Living. लिविंग। Living. लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये डेड टिश्यू है। Dead. ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं? तो यानी पैरेन्काइमा किस तरीके का टिश्यू है? Living. Living. लिविंग। कॉलेनकाइमा किस तरीके का Living. टिश्यू है? Living. और स्क्लेरेन्काइमा Dead. Dead. डेड है। नेक्स्ट आइए,
इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो इंटर सेल्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सेल्स के बीच में क्या स्पेस है या नहीं है। तो ये जो सेल्स हैं इसके बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस को आपने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज इंटर सेल्यूलर स्पेस। क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा कि पैरेन्काइमा की अगर आप बात करेंगे पैरेन्काइमा में, तो पैरेन्काइमा में मैंने Present कहा होता है। कि मोर इंटर सेल्यूलर स्पेस, मोर इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो सबसे ज्यादा स्पेस किसमें? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा। और इंटर सेल्यूलर स्पेस स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट है। क्या कहा मैंने? यानी इंटर सेल्यूलर स्पेस किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, ये बताइए। प्रेजेंट स्क्लेरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में मोर है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पैरेन्काइमा के अंदर बहुत ज्यादा है और स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट है। बिल्कुल। तो कोलेन्काइमा में मैंने कहा कि लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आइए, दैट इज अ सेल वॉल थिकनेस, यानी सेल वॉल की मोटाई की बात हो रही है। अगर पैरेन्काइमा में देखेंगे तो सेल वॉल Thin होती थिन है। होगी, यानी पैरेन्काइमा में क्या होगी? Thin। सेल वॉल थिन। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल थिक होगी, यानी स्क्लेरेन्काइमा के अंदर सेल वॉल कैसी होगी? थिक। और कोलेन्काइमा की अगर हम बात करें, कोलेन्काइमा की, Thick at तो मैंने corners। कहा कि थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, यानी थिक एट कॉर्नर। तो कॉर्नर से थिक होगी किसके अंदर? कोलेन्काइमा के अंदर। उसके बाद मैंने कहा सेल वॉल कंपोजिशन। क्या मतलब होता है इस बात का? सेल वॉल किससे बनी है? सेल वॉल किस चीज से बनी है? तो सेल वॉल किस चीज से बनी है? तो सेल्यूलोज। मैंने कहा कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल को अगर देखेंगे आप तो ये बनी होगी सेलुलोज की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज। सेलुलोज की। कोलेन्काइमा की Pectin। सेल वॉल बनी है पैक्टिन की, और स्क्लेरेन्काइमा की Lignin। सेल वॉल बनी हुई है लिग्निन की। तो ये बताइए पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। कोलेन्काइमा की किसकी बनी हुई है? पैक्टिन की। और स्क्लेरेन्काइमा की किसकी बनी हुई है? दैट इज लिग्निन की बनी हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बात? अगर याद ना कर पाए तो सेंटर पॉइंट को याद कर लीजिए। किसको याद कर लीजिए? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को। दैट इज P स्टैंड फॉर पैरेन्काइमा एंड C स्टैंड फॉर सेलुलोज। तो समझ में बात आई या नहीं आई? यानी सेंटर पॉइंट आपको कहां पे पहुंचा देगा? आपको ये बता देगा सेंटर पॉइंट के पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी है। तो कैसे बताएंगे? यानी पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? दैट इज अ सेलुलोज की। फिर से सेंटर पॉइंट ही ले आइए, फिर से सेंटर पॉइंट। अभी 10 मिनट बाद। तो इसका मतलब इस बार अगर आप देखें तो यहाँ पर C का मतलब है कोलेन्काइमा और P का मतलब है, देख लीजिए, पैक्टिन। पैक्टिन। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब P का मतलब क्या हो गया? दैट इज पैक्टिन। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा में। सेंटर तो पॉइंट। स्क्लेरेन्काइमा में आपको याद करना पड़ेगा स्कूल को, दैट इज स्कूल को याद कर लीजिए। और स्कूल जब याद कर लेंगे तो S से स्क्लेरेन्काइमा और L से क्या हो जाएगा? लिग्निन। देख लीजिए, दैट इज लिग्निन। तो अब मुझे ये बताइए पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज। सेलुलोज की। कोलेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? दैट इज पैक्टिन की। और स्क्लेरेन्काइमा की किसकी बनी हुई है? दैट इज लिग्निन की। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, दैट इज फंक्शंस पर। तो नेक्स्ट आ जाइए, फंक्शंस पर आ जाए। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये देता है सपोर्ट फूड स्टोरेज। एंड स्टोर फूड, यानी ये सपोर्ट देगा और क्या स्टोर करेगा? फूड को स्टोर करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद एक और काम सुन लीजिए, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पर कौन कराएगा फोटोसिंथेसिस? मेनली
फोटोसिंथेसिस कराने वाली जगहें Parenchyma. कौन सी हैं? दैट इज द पैरेन्काइमा। क्लियर है ये बात? फिर Yes, मैंने sir. कहा इन aquatic plants large cavity are present, यानी काफी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसमें एयर भरी होती है। उस कैविटी के अंदर क्या भरी होती है? एयर। तो which help in floating, और ये एयर होने की वजह से ये एक्वेटिक प्लांट आसानी से क्या कर रहा है? यानी फ्लोट कर पा रहा है। तो इसको हम कहते हैं बॉयंसी। इसको आप क्या कह देते हैं? दैट इज अ बॉयंसी। Buoyancy. क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, Yes. बॉयंसी में हेल्प कर रहा है। और जिस पैरेन्काइमा के अंदर एयर मौजूद थी उसको हमने नाम दे दिया दैट इज एन एरियन काइमा। ठीक है, उसको आपने क्या नाम दे दिया? एरियन काइमा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ स्टार बना के लिखा है। तो मैंने कहा कि इट स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये किसको स्टोर कर रहा है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इन स्टेम एंड रूट। कहां पर स्टोर कर रहा है? तो स्टेम और रूट में ये वाटर और न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? पैरेन्काइमा कर रहा है। Yes. हाँ जी, और क्या? पैरेन्काइमा कर रहा है। इसके बाद आ जाइए कोलेनकाइमा की। तो ये दे रहा है बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है? तो ये दे रहा है बेसिकली कोलेनकाइमा। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है कोलेनकाइमा। क्या दे रहा है? दैट इज अ मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है कोलेनकाइमा। समझ गए? मैकेनिकल सपोर्ट टू लीफ। यहां तक क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा की बात कर लें। तो स्क्लेरेनकाइमा कहां पर मिलेगा आपको? तो ये दे रहा है रिजिडिटी and mechanical support. रिजिडिटी एंड एक तो रिजिडिटी दे रहा है, इसके अलावा और कहां पर क्या दे रहा है? Mechanical Stiffness. support. ठीक है, और रिजिडिटी और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। Yes, sir. अब आ जाते हैं लोकेशन पर। तो लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन मैंने यहां पर बता दिया कि अगर देखा जाए तो ये कोलेनकाइमा Stalk of प्रेजेंट leaf. होता है लीफ स्टॉक में। समझ रहे हैं कहां पे प्रेजेंट है? लीफ स्टॉक में। इसके अलावा देखा जाए तो हाइपोडर्मिस में भी मिलेगा। याद होगा आपको, हाइपोडर्मिस में मैंने बताया था, याद है? हाइपोडर्मिस में sir. मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें तो मैंने कहा कि अराउंड वास्कुलर बंडल मिलेगा। किसके अराउंड मिलेगा? ये Vascular bundle. वास्कुलर बंडल्स के अराउंड मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये Husk of सीड की coconut. कवरिंग के ऊपर, सीड एंड नट्स की कवरिंग पर मिलेगा। सीड की और नट्स की कवरिंग पे मिलेगा। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Complete. सर फिजिक्स यहां तक क्लियर हो गया सारा? सर फिजिक्स की क्लास का सर टाइम हो लोकेशन गया। क्या कह रहे हैं? सर एक बार हाँ, किसके बारे में बताना है? लोकेशन लोकेशन के बारे में। देखिए, लोकेशन का मतलब है किस जगह पे प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है कि पैरेन्काइमा को देखें तो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट है, और मैंने कहा जिन जगहों पर फोटोसिंथेसिस हो रही है उन जगहों पर प्रेजेंट है। जहां पर भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पैरेन्काइमा है।
एक्वेटिक प्लांट्स में अगर देखेंगे तो पैरेन्काइमा के अंदर एयर स्पेसेस होती है जिसकी वजह से वो तैरने में आसानी हो रही है। और जिस पैरेन्काइमा के अंदर एयर स्पेसेस हैं उसको आपने नाम दे दिया एरियनकाइमा। और अगर देखा जाए तो पैरेन्काइमा स्टोर करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर, स्टेम और रूट के अंदर। अब अगर देखा जाए कोलेनकाइमा की बात कर ले तो कोलेनकाइमा दे रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन में लीफ स्टॉक में प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया था कोलेनकाइमा के बारे में कि ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होगा। अब अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात कर लें तो स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट देगा। रिजिडिटी का मतलब है मजबूती देगा। और अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट कहां पर है, तो मैंने कहा कि ये प्रेजेंट है अराउंड द वास्कुलर बंडल्स, सीड और नट्स में मौजूद होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोकोनट हस्क में मिलेगा। आपने कोकोनट के बाल देखे हैं, कोकोनट के बालों के अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा मौजूद है। यानी कोकोनट के बालों में भी आप क्या देखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा मौजूद है। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? और ये अगर देखा जाए तो ये हार्ड एंड स्टिफ बना रहा है। ये प्लांट को क्या बना रहा है, दैट इज हार्ड एंड स्टिफ, मजबूत बना रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड बना रहा है और स्टिफ बना रहा है। तो आप देखते हैं कि ये जो एलमंड वगैरह है या एलमंड वगैरह के आपने जो कवर देखे हैं, देखें कवर काफी हार्ड से होते हैं, कवर नहीं होते हैं। Yes, और जो sir. नट्स के कवर हार्ड है इसका मतलब है कि उसके ऊपर स्क्लेरेनकाइमा है। तो ये जो हार्ड और स्टिफ बना रहा है वो बेसिकली बना रहा है आपका ये स्क्लेरेनकाइमा। यहां तक कंप्लीट हो गई ये बात? पैरेन्काइमा कैसे कहते हैं? कि जिस वक्त पैरेन्काइमा के अंदर एयर स्पेसेस होंगी उस वक्त हम पैरेन्काइमा को कह देते हैं एरियनकाइमा। और ये आपको मिलेगा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। तो एरियनकाइमा आपको मिलेगा एक्वेटिक प्लांट्स में। आपने देखा होगा कि लोटस वगैरह के अंदर अगर आप देखें तो पत्ती फ्लोट करती है पानी के सरफेस पर, डूब नहीं रही है। तो ये जो पत्ती फ्लोट कर रही है पानी पर, उसकी वजह यह है कि उनकी लीफ के अंदर एरियनकाइमा मौजूद है। और जब एरियनकाइमा मौजूद है तो इसकी वजह से बॉयंसी मौजूद है और बॉयंसी की वजह से वो फ्लोट कर पा रहा है।